शिला भी सुंदर स्त्री बन गई थी और मेरी तो ये काठ की नैया है तो छूते ही छू मंतर। प्रभु आप वही कार्य कीजिए जिसमें आपका संशय दूर हो जाए। ठीक है प्रभु। अरे ओ कलवा, अरे कलवा हो, अरे कहाँ रह गया? जल्दी ही आवा, ही आवा। अरे देखा तो कौन आए हमारे घाट पर? अरे जल्दी प्रणाम करो तनिक। हाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे 5वें दिन की लीला है। तो मैंने सबसे पहले विभीषण का कैरेक्टर किया था, उसके बाद मैंने शील निधि का किया था, उसके बाद मैंने किया राजा जनक का। तो आज मैं कर रहा हूँ केवट राज का कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, ये अभिनय बहुत कम लोगों को करने को मिलता है। केवट जो है भगवान को अपनी नौका में बैठा करके इस पार से उस पार छोड़ते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप नोरे घाट आए, मैंने तुम्हें पार उतार देना, मैं आऊँ तुम्हारे घाट तो तुम भी मुझे पार लगा देना। केवट राज, केवट राज, केवट राज, सुनिए केवट राज। अरे प्रभु, अरे भाई, ऐसी क्या टालम टोल है? जो बात है खोलकर बोलो। अरे प्रभु, आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। मैंने सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है जो पत्थर में भी जान डाल देती है और आपके चरण रज छूते ही एक शिला भी सुंदर स्त्री बन गई थी और मेरी तो ये काठ की नैया है तो छूते ही छू मंतर। प्रभु, यदि ये स्त्री बन गई पहले ही एक स्त्री का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दूसरी का कैसे कर पाऊंगा प्रभु? केवट राज, तो आप क्या चाहते हैं? प्रभु, मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपके चरणों को पखारूं, निहारूं, इसमें मेरा भी भला हो जाएगा और मेरा संशय भी दूर हो जाएगा। ठीक है केवट राज, आप वही कार्य कीजिए जिसमें आपका संशय दूर हो जाए। ठीक है प्रभु। अरे ओ कलवा, अरे कलवा हो, अरे कहाँ रह गया? जल्दी ही आवा, ही आवा। अरे देखा तो कौन आए हमारे घाट पर? अरे जल्दी प्रणाम करो तनिक। हाँ अरे अब यहाँ बैठा रहोगे या फिर घर जाके अपनी मैया और बहन को बुला के ले आओ। जाओ जल्दी। अरे सुनो, कठवा और गंगा जल भी लेते आओ। हाँ, भगवान आए हैं हमारे घाट पर। अरे अरे जल्दी करा हो। हाँ, ला ला ला। प्रभु, अपने चरण केवट राज, हमको कष्ट हो रहा है। प्रभु,
आप गिर ना जाएं, इसलिए अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। ठीक है। इसमें आपको भी कष्ट नहीं होगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा प्रभु। लिया हो। तो देखा आप लोगों ने कितनी चतुराई से अपनी केवट ने मैया और प्रभु बहिनी का को हाथ अपने चरणामृत पान सर पर कराओ। धरा है। हाँ। प्रभु, आओ हो। अभी मैया में आओ। आओ, आओ। जल्दी कहा प्रभु। चलिए केवटराज। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। आज वही दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम जरूर पड़ता है। श्री राम को केवट से आज काम पड़ा क्योंकि उन्हें इस पार से उस पार जाना था। लहरों पर आज कुछ विशेष, क्योंकि आज स्वयं भगवान श्री राम केवट की विनम्र नाव में सवार होने जा रहे हैं। वन का मार्ग कठिन है लेकिन केवट का हृदय सरल है। आंखों में प्रेम, शब्दों में भक्ति, हाथों में समर्पण का स्पर्श। वो नाव सीधे बैकुंठ हो जाएगी। सरयू की लहरें झूम उठी, मानो वो भी प्रभु के स्पर्श से धन्य हो रही हो। केवट नाव खेता रहा और उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। हर चप्पू के साथ वो भक्ति का गीत गुनगुनाता। राम नाम की ज्योत जगाई, मन मंदिर में ज्योत समाई। राम नाम की ज्योत जगाई, मन मंदिर में ज्योति समाई। श्री राम शांत थे, सीता मुस्कुरा रही थी और लक्ष्मण का हृदय श्रद्धा से भर गया था। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन ऐसे, भक्त के भाग्य जगे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। हाँ, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु मैं आपका ऋण कैसे चुका। प्रभु देने लगे नाव चढ़ाई। केवट कहे, नहीं रघुराई, पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। उतर ठाणे भय सुर सरी रे उतर ठाणे भय सुर सरी सुर सरी रेता राम लखन गुह लखन समेता राम लखन गुह लखन समेता। केवटराज, ये लीजिए आपकी उतराई। ना प्रभु ना, उतराई नहीं लूंगा मैं। उतराई तो मैं बहुत पहले ही ले चुका हूं। हाँ। क्या उतराई आप पहले ही ले चुके हैं? हाँ प्रभु, मैं कुछ समझ नहीं आया केवटराज। प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने उतराई तो तभी ले ली थी जब मैं आपके चरणों को पखार रहा। इससे बढ़कर उतराई मेरे लिए और क्या हो सकती है प्रभु? क्या कभी एक मल्ला दूसरे मल्ला से उतराई ले सकता है क्या? केवटराज, क्या कहा आपने? हम मल्ला हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि हम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं? नाराज ना हो छोटे सरकार। मेरा घर है सुरसरी तट पर, तुम रहते जग जल निधि तट पर। मैं गंगा का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। यदि अपने आप को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण भी वहीं चुका देना। मैंने तुम्हें गंगा पार किया, तुम मुझे भवसागर से पार लगा देना। जिस तरह सुलभ दर्शन अब, तब भी इसी तरह हो, यही तट हो। गंगा जल और कठवा, आपके चरण मेरे कर हो। देके मजूरी नाई लेत ना धुलाई लेत। प्रभु देके मजूरी नाई लेत ना धुलाई लेत।
आए मोरे घाट, मैंने तुम्हें पार उतार दीना। मैं जब आऊं तुमरे घाट, तो तुम मुझे पार लगा देना। प्रभु, तुम मुझे पार लगा देना। केवटराज, आपको मेरे चरण कमलों की भक्ति प्रदान हो। प्रभु, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु। आइए, अब आप आगे की यात्रा में जाइए।